हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत फिर से एक बार स्वागत है। ये बेहतरीन, सबसे ज़्यादा बेहतरीन क्लास होने वाली है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए वैश्विक सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो वो है आपके डेनियल ब्रूहल जी। ठीक है, इनको जो है राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 का आयोजन 2 दिसंबर से 19 दिसंबर 2021 के मध्य कहाँ किया गया है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुरुक्षेत्र, जो कि हरियाणा में है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। पिछली बार इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, आपको बहुत ही ध्यान से इसको देखना है। ठीक है, कह रहा है कि फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची के संबंध में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो सूची जो पहली दी है, दूसरी, ये आपको पढ़ना है और पढ़ के राइट आंसर आपको लगाना है। ठीक है, तो पहला पढ़ते हैं कि इस सूची में दिया है कि मैकेंजी स्कॉट को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा कह रहा है कि इस सूची में भारत की जो वित्त मंत्री जी हैं, निर्मला सीतारमण जी, उनको जो है 37वां स्थान प्राप्त है। तो आपका जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि यह दोनों सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है दोस्तों? इसका उत्तर आपको बताना है, और इसका जो उत्तर होगा वो आपको मणिपुर सी चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC द्वारा किसे अस्थाई CEO नियुक्त किया गया है दोस्तों? ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बात कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा जोफ एलार्डिस। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर को शिल्प और लोक कला श्रेणी के तहत यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2021 में शामिल किया गया है दोस्तों? ये आपको बताना है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, श्रीनगर। ठीक है, इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा जारी पहले ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा वो 18वां होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड एम्ब्रॉन्ड ए पर्सनल जर्नी पुस्तक के लेखक कौन है? लगातार पुस्तक से क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों, ये आपको बिल्कुल भी ध्यान से देखना है। ठीक है, एन इकोनॉमिक एंड होम एंड एम्ब्रॉन्ड ए पर्सनल जर्नी पुस्तक के लेखक पूछे तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका शंकराचार्य। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2021 में किसे नौसेना स्टाफ का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है दोस्तों? 2021 की बात कर रहा है, नवंबर 2021 में किसे नौसेना स्टाफ का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है दोस्तों? इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों R हरि कुमार हो जाएगा। ठीक है, इनको जो है नियुक्त किया गया है प्रमुख। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हड़प्पा काल के किस शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है दोस्तों? तो यहाँ हड़प्पा सभ्यता से तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से तो बनना ही बनना है दोस्तों, तो इसको भी आप सबको पढ़ना है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा आप बताइए कि हाल ही में हड़प्पा काल के किस शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो धौलावीरा हो जाएगा। ठीक है, धौलावीरा को जो है शामिल किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है अपना उत्तर प्रदेश।
इन्होंने जो है स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको बताना है, और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों गुजरात। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला हाल ही में कौन बनी है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा वो है श्री सैनी जी। ठीक है, ये भारतीय अमेरिकी महिला हैं जो कि मिस वर्ल्ड अमेरिका की 2021 खिताब जीती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन तैयार किया है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा आप सब बताइए कि निम्नलिखित में से किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन तैयार किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो रूस हो जाएगा। रूस देश जो है वो जानवरों के लिए पहला कोरोना वैक्सीन तैयार किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 के दौरान बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नोमैडलैंड। ठीक है, इन्हें जो है प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपका गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में किस देश के सैनिक दस्ते को शामिल किया गया है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको बताना है दोस्तों, और वो देश कौन सा है, वो देश है आपका बांग्लादेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 21 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व वन दिवस की थीम क्या थी दोस्तों। थीम से भी लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर भी थोड़ा फोकस देने की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो है 17 क्वेश्चन का आंसर करिए आप सब कि 21 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व वन दिवस की थीम क्या थी दोस्तों। तो इसकी जो थीम थी वो है आपका फॉरेस्ट रिस्टोरेशन अ पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। ठीक है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मार्च 2021 में प्रकाशित पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस के लेखक कौन है। तो इसका जो राइट उत्तर होगा दोस्तों वो है समीर सोनी जी हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया गया है दोस्तों। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये नहीं, जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं आप सभी के लिए सभी महत्वपूर्ण हैं, सभी को आपको रिवाइज करना है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनेंगे दोस्तों, पूरी की पूरी संभावना है। ठीक है, तो 19 का आंसर आपको देना है कि किस देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया गया है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है दोस्तों मध्य प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर बुद्धिस्ट थीम पार्क बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के किस शहर में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई की शुरुआत की गई है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए वो बेंगलुरु हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगस्त 2021 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेन्नई में किस अपतटीय गश्ती पोत को भारतीय नौसेना में कमीशन किया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका विग्रह। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समय बहुत कम है इसलिए जल्दी फटाफट से आप सब रिवाइज करिए और देखते जाइए, प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पर फोकस अब करिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका कि किस राज्य में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिव्यांगजनों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है सुगम्य भारत ऐप। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा देश
ग्रीन स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बनाया गया है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका स्वीडन। यह स्टील जो है ग्रीन स्टील निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि मार्च से 7 मार्च 2021 के बीच, ध्यान से सुनिएगा कि मार्च से 7 मार्च 2021 के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऋषिकेश में किया गया है। ठीक है दोस्तों, ऋषिकेश में किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वैंडेनियम के भंडार की खोज की है दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि अफगानिस्तान में तालिबान संकट को देखते हुए भारत द्वारा जारी अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑपरेशन देवी शक्ति। ठीक है, इसकी शुरुआत की गई है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, फटाफट से देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किस राज्य में किया गया है दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका हरियाणा में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत द्वारा प्रारंभ की गई वैक्सीन मंत्री पहल का उद्देश्य क्या था दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा वो है दोस्तों बी आपका हो जाएगा, जो कि पड़ोसी देशों को कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराना, ये इसका उद्देश्य था। ठीक है, वैक्सीन मैत्री का, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आ सकता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सितंबर 2021 में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों। तो इसमें भी 2 कथन दिए हैं, आपको पहले पढ़ना है, फिर इसको जो है उत्तर में आपको देना है। ठीक है, तो पहला पढ़ लेते हैं कथन क्या दिया है। पहला कथन दिया है कि आपका कि इसका आयोजन अमेरिका के साउथ इकोटा में किया गया है दोस्तों। क्या ये सही लग रहा है आपको। दूसरा भी पढ़ लीजिए आप सब। इसमें भारत में कुल 3 रजत पदक जीते हैं। तो कौन सा सही होगा, आप सब थोड़ा गेस करिए। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा सी, पहला तथा दूसरा दोनों हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा वो आप सब बताइए कि भारत में किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, डी आपका फ्रांस एकदम करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2021 में अरब सागर में आए चक्रवात शाहीन का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है। ठीक है, कि अक्टूबर 2021 में अरब सागर में आए चक्रवात शाहीन का नामकरण किस देश द्वारा जारी किया गया है। तो ये जो है आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा कतर। ठीक है, इस देश के द्वारा जारी किया गया है, नामकरण जारी किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि शोभा मंडल को किस महाराष्ट्र कंपनी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है दोस्तों। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है कि शोभा मंडल को किस महारत्न कंपनी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी, हो जाएगा SAIL। ठीक है, ये आपका राइट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है आपका कि जनवरी 2021 में किस देश ने
चालक रहित लड़ाकू विमान बनाने की घोषणा की है दोस्तों? कौन सा वह देश है जो चालक रहित लड़ाकू विमान बनाने की जो है घोषणा किया है? तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका जापान देश। ठीक है, जापान एक ऐसा देश है जो कि अब चालक रहित लड़ाकू विमान बनाएगा वो। ठीक है, घोषणा कर दिया है तो बन भी जाएगा जल्दी से। अगला क्वेश्चन है आपका कि जनवरी 2021 में किस देश ने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया था दोस्तों? ये आपको राइट आंसर बताना है। इसका जो है जनवरी 2021 में किस देश ने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया गया था? तो कौन सा ऐसा देश है दोस्तों जिसने समाप्त कर दिया था? तो वो आपका हो जाएगा बी राइट आंसर, कजाकिस्तान। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि 26 मार्च 2021 को इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बताना है, वो है आपका दिल्ली, नई दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत पाक युद्ध 1971 की स्वर्ण जयंती चिन्हित करने के लिए भारतीय सेना द्वारा किस शहर में विजय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कोलकाता। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि WWE, ये भी पूछे जाने की पूरी संभावना है दोस्तों कि WWE द्वारा किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको बताना है और उसका करेक्ट आंसर है द ग्रेट खली, इनको शामिल किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किस देश ने जीता है दोस्तों? तो वह जीता है मुंबई ने। ठीक है, मुंबई ने जो है इस ट्रॉफी के जो है किताब जीत ली है। अगला क्वेश्चन है आपका कि DRDO द्वारा विकसित सिंधु नेत्रा उपग्रह को इसरो द्वारा किस स्थान से लॉन्च किया गया है दोस्तों? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको बताना है और इसका जो उत्तर होगा वो है सी, आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया गया है दोस्तों? इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है और आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों लद्दाख। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कौन भारतीय मूल के 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं दोस्तों? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका डी हो जाएगा, अभिमन्यु मिश्रा जी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फरवरी 2021 में दुनिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा वो है बेंगलुरु में किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि फीफा अंडर 17 दोस्तों, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मैं बार बार कह रही हूँ कि इस तरह के प्रश्न आपके पेपर में ज़रूर आएंगे दोस्तों, 100% आएंगे, इसलिए आप सब इस पर विशेष ध्यान दीजिए। ठीक है, तो पहला देखते हैं कथन, इसका आयोजन अक्टूबर 2022 में किया जाएगा। एशियाई शेरनी ईभा को इसका आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया। तो कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है दोस्तों। तो वो है आपका दोनों कथन जो है सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि किस देश की पर्वतारोही सांग हिंग हंग ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा हांगकांग। ठीक है, हांगकांग देश ने। अगला क्वेश्चन है दिसंबर 2021 में काजू वैली वेटलैंड को पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया। यह किस राज्य में दोस्तों, किस राज्य में घोषित किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा तमिलनाडु राज्य। ठीक है, बी आपका उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केरल के ट्यूबरमैन कहे जाने वाले किस व्यक्ति को व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा
वो है आपका साजी एम। ठीक है, बी आपका उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सी, इसरो ने विकसित किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी सुरक्षित शहर सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों आपको नहीं है पे बिल्कुल फोकस करना है और विशेष ध्यान देना है। ठीक है, यहीं से आपके सारे क्वेश्चन गड़बड़ा जाते हैं। तो पहला देख लेते हैं कि इस सूचकांक में कोपनहेगन को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा देखते हैं कि भारत के शहर नई दिल्ली को 50वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो आपको सही उत्तर बताना है दोस्तों कि क्या है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो दोस्तों बी हो जाएगा, केवल दूसरा सही है कि भारत के शहर नई दिल्ली को जो है 50वां स्थान प्राप्त है। ठीक है, अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका कि 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण निम्न में से किससे समर्पित है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है डी हो जाएगा, आपका कोरोना वॉरियर्स को जो है समर्पित है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आपके पूरे 50 क्वेश्चन हमने कराए यहाँ पर, जो कि बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगातार यहाँ से पूछे जाने की पूरी संभावना है दोस्तों। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए और दोस्तों को भी अपने दिखाइए। अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।